हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखेंगे। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस इंटीग्रेशन, ये दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये ऐसा लिखा हुआ है, अगर लिमिट्स हमारे पास वेरिएबल हैं, इसका मतलब आपको लेबनीज़ रूल लगाना है। यहाँ पे लेबनीज़ रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है पी एक्स, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है जी एक्स टू एच एक्स एफ ऑफ टी डी टी। तो इसको अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डी पी एक्स अपॉन डी एक्स निकालना है, तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो ये हमारे पास लेबनीज़ इंटीग्रल रूल होता है। इंटीग्रल रूल, लेबनीज़ ने बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं, बट यहाँ पे हमें इंटीग्रल रूल का यूज़ करना है। ये तो बेसिकली इंटीग्रेशन के लिए होता है। तो जब भी आपको लिमिट्स वेरिएबल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब आपको लेबनीज़ रूल अप्लाई करना है। तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस 2x एफ एक्स इज इक्वल्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4x इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू 1। ये हो गया, हमने आरएचएस में लेबनीज़ रूल लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, तो क्यों ना हम लोग एफ एक्स को वाई चूज कर लें। तो ये क्या बन जाएगा, डिवाई बाई डी एक्स, है ना। तो इस तरह के फॉर्म में पहले लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर डिवाई बाई डी एक्स प्लस 2x वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू आएगा 4x वाई। आई होप इतना ठीक है। देन अब ये वाला पार्ट इधर लेके आए और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लें, तो डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अभी हमारे पास जो फॉर्म था ये कन्वर्ट हो गया किस में, देखिए ये बन जाएगा डिवाई बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स, ये अलग से लिख लेंगे, इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला देख लें। तो ये जिस फॉर्म में है वो वाला फॉर्म ऐसा होता है, पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट, ये होता है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है ई रेज टू पी डी एक्स। देन इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है फ्रेंड्स। बस यही फार्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ज़रा ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, तो आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज़ ई रेज टू माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स, दैट इज़ ई रेज टू माइनस 2 ln x, तो वैल्यू हो गई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आ जाएगा y इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इंटीग्रेशन डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, देखिए क्या मिलता है। तो हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3x क्यूब प्लस सी। ये ऊपर जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, प्लस का 1 कर देंगे। तो हमने एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो y का मतलब एफ एक्स था, और यह आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3x प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन पता लग गया। अब इस फंक्शन में क्या दे रखा है आपको, देखिए यहाँ लिख रखा है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2/3 है ना। अगर x की जगह 1 लिखेंगे तो y कितना आना चाहिए, 2/3। ये वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं फंक्शन में। तो पहले मैं फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ आएगा एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3x प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो आएगा 2/3 माइनस 1/3
प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से फंक्शन एफ एक्स हमें पता लग गया, दैट इज़ -1/3x प्लस एक्स स्क्वायर। आपको क्या निकालना, एफ ऑफ 3, तो यहाँ पे 3 डाल दीजिए, कितना आ गया -1/9 और यहाँ पे आ गया 9, तो ये आ गया हमारे पास 81, तो 80/9। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 18 एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 160। तो फ्रेंड्स ये तो आखिरी में बस आपको ऐसे परेशान करने के लिए लिख देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। देखिए, बस आपको लेबनीज़ रूल को ठीक से मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, 5 मिनट लगे हैं करीब, बट क्योंकि हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं साथ में और कैलकुलेशन को पूरा डिटेल में लिखा है, तो एग्ज़ाम में आप सॉल्व करें तो हार्डली आपको 2 to 3 मिनट के बीच टाइम लगेगा। आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू फ्रेंड्स।